जब से ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया तभी से मिडिल ईस्ट में माहौल गरमाया हुआ है। ईरान कह रहा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और अपने कई कमांडर्स की मौत का बदला लिया है। धमकी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी दे रहे हैं कि वो ईरान को इस हमले का सबक जरूर सिखाएंगे। अब तक ईरान के अटैक को 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इस बीच शुक्रवार को हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को उसकी मौत के 7 दिन बाद दफनाया गया। ईरान में तेहरान की ग्रैंड मस्जिद के अंदर लोगों ने नसरल्लाह के लिए दुआएं की तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमेनेई ने हजारों लोगों के बीच मस्जिद में भाषण भी दिया। अरब देशों के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव है। आज हम इस पर आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ईरान इजराइल युद्ध पर एक एक अपडेट। ईरान में जुमे की नमाज में लोगों ने नसरल्लाह की याद में सीने पर हाथ रखकर नारे लगाए। आप सोचिए किस तरह से भावनाएं इस वक्त भड़की हुई हैं। नसरल्लाह की शोक सभा में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमेनेई ने और राष्ट्रपति दोनों ही उसमें शामिल हुए। 4 साल बाद खमेनेई जनता के सामने आए थे एक ग्रैंड स्पीच देने के लिए, मस्जिद के बाहर नमाज को लीड करने के लिए। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में महिलाओं ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई के भाषण के तुरंत बाद लेबनान की तरफ से इजराइल पर दर्जनों रॉकेट्स दाग दिए गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 24 घंटे में 230 मिसाइल हमले किए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, लेबनान हमारा दोस्त है, हम वहां के शिया मुस्लिमों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि लेबनान से सीरिया जाने वाले 3.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह किया। इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के भाई हाशिम सैफुद्दीन की भी मौत का दावा किया जा रहा है। सोचिए आप, पहले नसरल्लाह को मार गिराया, फिर जो नया चीफ बना उसको भी मार गिराया। इजरायली हमलों के डर से लेबनान से भागकर 3 लाख लोग सीरिया पहुंच गए हैं। गाजा में इजरायली हमले में एक दिन में 99 लोगों की मौत हो गई है। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध पर एक एक सटीक जानकारी के लिए आज तक के 3 रिपोर्टर्स 3 अलग अलग मोर्चों पर तैनात हैं। इजरायल में तेल अवीव से गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ईरान में तेहरान से राजेश पवार आपको सारी जानकारी देंगे। तो लेबनान की राजधानी बेरूत से सारी रिपोर्ट्स आप तक अशरफ वानी हमारे सहयोगी पहुंचाएंगे, जो लगातार कई दिनों से वहां पर बने हुए हैं। इन तीनों संवाददाताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में चर्चा ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनेई के भाषण की हो रही है। ये स्पेशल रिपोर्ट شیوه‌های دشمن در کشورهای مختلف است. ईरान की ग्रैंड मस्जिद से खामेनेई का ऐलान। محمد بن علي باقر علم الاولین و الاخرین दुनिया के मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की। جمعیت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان رو इजराइल पर फिर से अटैक की दे डाली धमकी। इजराइल पर ईरान की मिसाइल अटैक और लेबनान, सीरिया, यमन पर इजराइल के अटैक के बाद दुनिया में खलबली मची हुई है। तो मिडिल ईस्ट के 57 देशों में माहौल जबरदस्त गरमाया हुआ है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत और ईरान के कई कमांडर की मौत के बाद ईरान गुस्से में धधक रहा है। ऐसे में हर कोई यही सोच रहा है, पता नहीं खाड़ी देशों और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध किस दिशा में जाएगा। आज जुमे की नमाज के दौरान ईरान के सबसे शक्तिशाली शख्स यानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनेई तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हजारों लोगों के बीच तकरीर करते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह और मुसलमानों को एकजुट होने की अपील करते हैं। معنای این حرف اینه अगर आप में ये एकजुटता है तो अल्लाह भी आपका साथ देगा और आप अपने दुश्मनों पर फतेह हासिल करेंगे। خاک او رو تصرف کرده इजराइल के खिलाफ इस जंग में अरब के मुसलमान हमारा साथ दें। मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दें। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर हमला करेंगे। مستحکمی است. ईरान में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत पर जबरदस्त गुस्सा है। आज जुमे की नमाज के दौरान हजारों लोग तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नसरल्लाह के पोस्टर लेकर पहुंचते हैं।
आपको बता दें कि 27 सितंबर को इजरायली हमले में मारे गए नसरल्ला को 7 दिन बाद सीक्रेट जगह पर दफनाया गया। हसन नसरल्लाह का शरीर तो चला गया है, लेकिन उनका चरित्र, उनकी आत्मा, उनका तरीका और उनकी आवाज अभी भी हमारे बीच मौजूद है और रहेगी। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 24 घंटे में 230 मिसाइल हमले किए और आयतुल्ला खामेनेई ने आज भी ऐलानिया कहा कि इजराइल को सबक सिखाया। आज तक ये भीड़, ये मौजूदगी, ये सैलाब आपने देखी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से इजराइल को खुली धमकी दी। आइए अब आपको दिखाते हैं खामेनेई ने अपने भाषण में जो बड़ी बातें कही। दुनिया के मुसलमान एकजुट हुए तो अल्लाह की ताकत जुड़ेगी, दुश्मन हारेंगे। वो दरअसल कोशिश ये कर रहा था कि तमाम मुस्लिम देश जो इस वक्त बिल्कुल बेरुखे हैं इस पूरे जंग को लेकर, जो ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, वो उनको किसी तरह से अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में साफ है, क्योंकि वो तमाम मुल्क प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया। कहा अगर हम एकजुट हुए तो अल्लाह की ताकत जुड़ेगी। मुसलमानों में दरार डाली जा रही है। मिडिल ईस्ट में हमारे दुश्मन खड़े हैं। हर देश को हमलावरों से अपनी हिफाजत करने का हक है। वो ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि जो ईरान ने इजराइल पर अटैक किया उसके बाद कई सारे मुल्क प्रश्न पूछ रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे। तो अपनी हिफाजत में ये अटैक हमने किया है, जबकि किया इसलिए था क्योंकि नसरल्ला को इजराइल ने मार गिराया था। इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला जायज था। 7 अक्टूबर 2023 को ही पहली बार हमास ने इजराइल पर हमला किया था और बहुत सारे इजरायली लोगों की मौत भी हुई थी, हत्या हुई थी, साथ ही उन्हें बंधक बनाया गया था। उसको भी आज खामेनेई ने सही ठहरा दिया। इजराइल पर मिसाइल हमला सही था, जो अभी ईरान ने किया है उसको भी सही कह दिया। आयतुल्ला खामेनेई एक तरफ अरब देशों के मुस्लिमों को जोड़ने की अपील कर रहे हैं, तो फिलिस्तीन और लेबनान पर जिस तरह से इजराइल अटैक कर रहा है उसके लिए भी कहा कि ईरान उनके साथ पूरी ताकत से खड़ा होगा। ये देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। अब इस तस्वीर को देखिए, कैसे आयतुल्ला खामेनेई ने बंदूक हाथ में पकड़कर ग्रैंड मस्जिद में भाषण दिया। आपको ये भी बता दें कि खामेनेई जब भी तकरीर करते हैं तो वो बंदूक पकड़कर ही भाषण देते हैं। और इस भाषण में खामेनेई ने कहा कि फिलिस्तीन और लेबनान में मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है और ईरान मुस्लिमों का साथ देने के लिए खड़ा है। ला रैब फी अन्न अहलाम अस्सहायना, फिलिस्तीन और लेबनान के मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है और ईरान इस नाजुक मौके पर लेबनान और फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है। ईरान अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा है। ईरान लेबनान और फिलिस्तीन के लिए सब कुछ करेगा। हम अपील करते हैं कि अरब देशों के लोग भी लेबनान और फिलिस्तीन के लोगों का साथ दें। जिस वक्त नसरल्ला को दफनाया जा रहा था, उसी वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ी और उसके बाद तकरीर में खामेनेई ने फिलिस्तीनियों के लिए कहा कि उनको अपनी हिफाजत करने का अधिकार है। फिलिस्तीनियों को अपनी रक्षा करने का कानूनी अधिकार है। उनके पास अपराधियों और जमीनों पर कब्जा करने वाली ताकतों के सामने भी खड़ा होने का पूरा अधिकार है। दुनिया में एक भी अदालत या कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है जो फिलिस्तीनियों को अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए दोषी ठहरा सके। आपको बता दें कि खामेनेई तेहरान की इस ग्रैंड मस्जिद में 5 साल बाद जुमे की नमाज पढ़ाने आए। इससे पहले खामेनेई ने जनवरी 2020 में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद जुमे की नमाज पढ़ाई थी और आज खामेनेई ग्रैंड मस्जिद से मुसलमानों को जोड़ने की अपील करके गए। दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस तलाश में लगे हैं कि मुस्लिम एक न हो, उन्हें कमजोर करके फायदा उठाया जा सके। इस्लाम के ये दुश्मन फिलिस्तीन, यमन, लेबनान, हर जगह मुसलमानों के दुश्मन हैं।
على إحلال الأمن والسلام فيها। अब नसरल्लाह की मौत के बाद खामेनाई भड़के हुए हैं और मिडिल ईस्ट के 57 देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील कर रहे हैं। आज तक